हाँ, हाँ जी, जय कृपाल। जय कृपाल। सचिन जी, कैसे हो आप? ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। वी वर वेटिंग फॉर यू। हाँ, आई थिंक कुछ गलत लिंक शेयर हो गया था शायद से। अच्छा, नहीं, नाउ इट्स ओके। अब बिल्कुल जी ठीक आ जी। रही है आपकी आवाज। हाँ जी। उसमें कितने शेयर हो गए थे पहले पेज पे? और आज ये मुझ पे आशिकारा है वाली गजल के। अच्छा, नीता जी बताएंगे। मेरे को शायद याद नहीं। मैं भी उसी दो हुए थे कंडीशन में। शायद। मैं ना दो गए। एक्चुअली आज मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो कुछ दिख नहीं रहा। मैं बुक में ढूंढ रही हूँ। दो हुए थे मेरे ख्याल से। ठीक अच्छा, है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि जस्ट स्टार्ट करके छोड़ दिए थे, हैं। दो दो हो गए नहीं थे नहीं। तो बाकी कोई नीचे के दो रीड पेज कर दे फिर। नंबर। हम्म। ठीक है, मैं राज पढ़ती मुझ पर आशकार है ना। हाँ, उसका तीसरा चौथा शेयर जो है पहले पेज पे वो रीडिंग कर दीजिए कोई। मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़ लीजिए जो भी बोल। रक्स में है जो सागरों मीना, किसकी नजरों का ये इशारा है। ऐसी मंजिल पे आ गया हूँ कि जहां तेरे गम का ही एक सहारा है। हम्म। रक्स में है जो। किन नजरों का ये इशारा है। पेज नंबर क्या है संध्या जी? मैंने फोटो ग्रुप पे भेजी हुई है। आज ही भेजी थी। अच्छा, अच्छा, बुक मैं ना पे बुक में ढूंढ रही थी। 173। बुक में। हम्म। ओके। सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, तो पहले शेर में है कि रक्स में है जो सागरों मीना, किसकी नजरों का ये इशारा है। तो रक्स, हमको पता है रक्स का मतलब क्या होता है। डांस। डांस। हाँ, और ये इसका जो रूट वर्ड फारसी का है रक्सीदन, इसका मतलब होता है टू डांस, तो वहीं से रक्स आता है। ठीक है। तो रक्स में है जो सागरों मीना, ये सागर है, ये पता है ना इसका क्या मतलब है सागर। मतलब वो पैमाने से बड़ा वाला। जाम से बड़ा वाला। जाम जाम से। से बड़ा। हम्म। ठीक है, और मीना किसको कहते हैं? दुनियादारियां। बॉटल को कहते हैं, बॉटल। अच्छा। ये बॉटल, ये ग्लास, बड़ा वाला ग्लास इसको बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब जाम। क्या है कि जो ये एक सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है कि
जो हमारे मुर्शिद है वो मीना है, वो बॉटल है, और हम सागर हैं या जाम है। तो उनके तरफ से, बल्कि वो भी बॉटल नहीं है, वो तो साकी हैं पिलाने वाले। उनकी आंखें कह सकते हैं बॉटल हैं, जहां से रूहानी सुरा आती है हमारे तरफ। ठीक है। तो कह रहे हैं कि रक्स में है जो सागरो मीना, यानी कि जो उनकी आंखें हैं वो भी डांस कर रही हैं, और जो हम हैं, हमारा जो आत्मा है, वो भी डांस कर रही है। किसकी नजरों का ये इशारा है? तो मतलब है कि उन्होंने किसने एक इशारा किया कि जो सिंबॉलिकली बोला गया है कि जो बॉटल है और जो ग्लास है वो डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग आश्रम में आए हैं और महाराज जी की नजरें हमसे मिली हैं, तो हम लोग खुशी से झूमने लगते हैं। एक अपने आप महाराज जी बस पास से निकल गए या देख लिया, कुछ भी हो गया, तो खुशी अपने आप आने लगती है। तो वही उसको रक्स से इंडिकेट किया गया है कि झूमने वाली कंडीशन। तो मतलब कि अब उन अब जो पूर्ण महापुरुष हैं उनको भी कोई ऐसी आत्मा मिली सत्संग में जो रिसेप्टिव है, तो उसके तरफ वो उनकी रेस जा रही हैं। तो वो तो आदमी खुशी से, जो आत्मा है, वो तो खुशी से झूम ही रही है, लेकिन वो भी खुशी से झूमने लगी, उनकी आंखें भी झूम रही हैं। मुर्शिद हमारे खुद झूम रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो प्रभु का प्रेम जो है वो मतलब अनलिमिटेड है। तो वो तो वैसे भी झूम रहे हैं, और जो रिसेप्टिव हैं, जो आत्मा है, उनसे जो रूहानी सुजा का पान कर पा रही हैं, वो भी झूमने लगी हैं। तो वही किसकी नजरों का इशारा है, ये क्वेश्चन की तरह से पूछा गया है, जबकि मीनिंग वही है कि जो मुर्शिद हैं, हमारे गुरु हैं, महाराज जी हैं, तो उनका एक इशारा हुआ है, और एक इशारे से जो आत्मा के अंदर जो एक खुशी आएगी, जो खुशी से झूमने लगी है, वो नाचने लगी है, तो उसी चीज को यहाँ पे सिंबॉलिकली बताया गया है। ठीक है। हम्म। ये रक्स जो है ये फारसी वर्ड है। हाँ, रक्सीदन मतलब जो फारसी में जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, उसकी निशानी है कि ये तो लास्ट में दन होगा या तन होगा। तो जैसे इसमें दन आ रहा है, तो ये एक वर्ब है फारसी का। जैसे आ, हिंदी में होता है करना, जाना, खाना, ना लास्ट में आ रहा होता है, वैसे इसमें दन या तन लास्ट में आ रहा होता है। तो रक्सीदन है, गिरफ्तन है, खाबिदन है, ये सब वर्ब, रूट वर्ब होते हैं। मतलब इससे फिर अलग अलग फॉर्म्स बनती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, जो भी। तो उससे निकल निकल के फिर वर्ड्स आते हैं। अभी इसमें रक्सीदन में ईद हटा दो आप, तो खाली रक्स बचेगा ना, तो ये इसी से बनकर आया है। ठीक है। ठीक। अब अगला शेर है, ऐसी मंजिल पे आ गया हूं जहां तेरे गम का ही एक सहारा है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि एक ऐसी मंजिल पे आ गए हैं कि आ, ये जो कहते हैं ना कि एक जो बिरहा की स्टेट होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुरु शिष्य के रिश्ते में। क्योंकि अगर गुरु हमेशा हमारे साथ रहेंगे या हम उनके साथ रहेंगे, तो वो बिरह आएगी नहीं। और बिरह नहीं आएगी तो फिर उस चीज की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। जैसे महाराज जी जब जाते हैं तो पीछे से 2-4 महीना, 3 महीना जो भी है, तो हम उनके याद में बिताते हैं। अगर वो हमारे मतलब 12 महीने से यहीं रहेंगे, तो वो फीलिंग आएगी नहीं कि वो तो यहीं पर ही हैं। मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोग। तो वही चीज कह रहे हैं कि ऐसी मंजिल पे आ गया हूँ कि जो आपका गम है, जो बिरह है, जो आपकी याद है, उसका ही सहारा है। क्योंकि वो है जो हमें आपकी याद देती है। अगर वो बिरह नहीं होगी तो हम आपकी याद हमको आएगी नहीं। हम दुनिया के कामों में लगे रहेंगे, दुनिया की खुशियां जो भी हैं वो भी सब फीकी हैं। सहारा किसका है? तेरे गम का, यानी कि जो गम है आपसे जुदाई का, उसका सहारा है। क्योंकि वो हमें आपकी याद दिलाता है, वो हमें परमात्मा की याद दिलाता है, वो हमें जो हमारा असली मकसद है उसकी याद दिलाता है। तो यही इस शेर में समझा रहे हैं महाराज जी कि जो आपका गम है, उसका एक सहारा लेके जिंदगी चल रही है हमारी। बढ़िया। आगे मैं पढ़ूं? हाँ जी, ये क्लियर है दोनों शेर? क्लियर है जी। ठीक है। आगे है। हाँ जी, हाँ जी। लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। दिल न टूटे तो जर्रा ना चीज, कीमिया है जो पारा पारा है। हम्म।
सामने वाली है। ठीक है। ये हीरो क्या एक्सप्लेन करें तो महाराज मोस्टली हर सत्संग में बोलते ही हैं कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं वो हमें अपनी पहचान बताते हैं, कहाँ से आए हैं वो हमको इशारे देते हैं ताकि हम लोग समझ पाएं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो जो स्पिरिचुअल शायरी होती है या इवन फारसी में भी दोस्त का जो वर्ड है जैसे वो हम लोग यूज करते हैं मुर्शिद के लिए या परमात्मा के लिए, तो यार भी उसी तरह से, मतलब हमारा जो यार है जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमारे बहुत नजदीकी है तो मुर्शिद है, परमात्मा है। तो यहाँ पे महाराज जी परमात्मा के लिए बोल रहे हैं कि उनके दर से लौट आए हैं। मतलब कि वो अपनी बात कर रहे हैं कि वो परमात्मा के साथ थे, उनके दर पे थे, उनके आसपास थे और वहां से लौट आए हैं वापस इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ से वो जा चुके थे परमात्मा में, उनकी आत्मा लीन हो चुकी थी, वापस फिर से आई। क्यों वापस आई? वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो जैसे महाराज जी फरमाते हैं कि हर समय पे कोई ना कोई पूरा महापुरुष की जरूरत होती है दुनिया में, ताकि वो आत्माओं को याद दिलाए, वापस लेके आए परमात्मा के पास। तो वो वक्त की डिमांड है, टाइम की डिमांड है कि एक पूर्ण महापुरुष धरती पे हो। तो दर्शन सिंह जी महाराज जी को परमात्मा ने भेजा उसी काम के लिए। तो वक्त ने जब हमें पुकारा तो वक्त ने आवाज लगाई परमात्मा को। महाराज जी परमात्मा एक ही चीज है, एक ही बात है। तो परमात्मा को आवाज लगाई कि भाई हम जो आत्माएं हैं वो भटक रही हैं, दुनिया में फंस रही हैं। तो जब उन्होंने बुलाया दुनिया वालों ने, जब आत्माओं ने तड़प के, तो परमात्मा ने फिर एक पूर्ण संत को भेजते हैं। जैसे कभी ना कोई संत होता है दुनिया में, तो वक्त की डिमांड थी इसलिए वो वापस आए दुनिया में। ठीक है, तो क्लियर ही होगा आई थिंक। ठीक है। इस शेर में महाराज जी फरमा रहे हैं, दिल ना टूटे तो जर्रा नाचीज, कीमिया है जो पारा पारा है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि जो दिल है, अगर ये टूटा नहीं, मतलब अगर सब कुछ जिंदगी में किसी के ठीक चल रहा है, कुछ दुख नहीं आया, कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, तो जर्रा नाचीज है, मतलब एक जर्रा है, छोटा सा टुकड़ा है फिजिकल जो मांस वगैरह होता है उस चीज का, एक नाचीज कोई, मतलब कोई कोई यूजलेस सी चीज है। कीमिया है जो पारा पारा है, पारा पारा यानी कि अगर टूटा हुआ है, वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसके, तो वो कीमिया है। कीमिया किसको बोलते हैं? रेमेडी। रेमेडी। ये एक सर ने बताया था कि एक केमिकल शायद होता है जो चीजों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं शायद से, तो वो रेमेडी है। तो कीमिया है जो पारा पारा है, तो उससे क्या मतलब है कि अगर दिल
हमारा टूटा है, तो अगर किसी और का दिल टूटा है तो हम उसकी हालत समझ सकते हैं कि वो भी किस दर्द से गुजर रहा है, किस हालत से गुजर रहा है। तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं ठीक होने के लिए। तो हम उसके काम आए। अगर हमारा दिल नहीं टूटा होता तो नाचीज हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अब हमको एहसास है उस चीज का, तो उसके काम आए। और एक चीज है कि अगर जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, शायर होते हैं, तो दिल जिसका टूटा है तो उसकी शायरी में एक निखार आता है। इस पे बेसिक महाजी ने और शेर लिखा हुआ है। भला हो उसका जिसने तोड़ा है मेरा दिल, ऐसे करके है कुछ। तमीज़े शायरी तो मिली, याद नहीं आ रहा मिसरा दूसरा, लेकिन ऐसे ही मतलब वही है कि दिल जिसने किसी ने तोड़ा तो उसका भला है कि भाई उसकी वजह से हमको शायरी लिखने की तमीज तो आई। तो वो मुर्शिद के लिए कह रहे हैं, तो कि उनके प्यार में जब उनसे नजदीकी नहीं हुई या जो भी दर्द हुआ, तो उससे शायरी में भी फिर दर्द जाहिर होता है। जो आर्टिस्ट होता है, शायरी हो गई या म्यूजिक हो गया, कोई भी आर्ट है, वो उसका दर्द उसमें जाहिर होता है, वो जिंदा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तो ही वो किसी और का रेमेडी बन सकता है। जब खुद ही वो किसी को दिक्कत है नहीं तो वो दूसरे की दिक्कत समझ ही नहीं सकता। अब आई थिंक सर ने एक एग्जांपल बताया था कि कोई बहुत अमीर फैमिली का कोई अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, तो उसने दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, कभी देखी नहीं, तो वो किसी गरीब का दर्द कभी समझ नहीं सकता है। तो वही चीज है कि जिसके अंदर वो दिल टूटा हुआ है वही दूसरे का दुख समझ सकता है, तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है। हम्म। अरे, हाँ जी, पढ़िए। जामे रंगी में उनका अक्श जमाल, अक्स जमाल। अक्स जमाल, या सफक में कोई शफक, हम्म। या शफक में कोई सितारा है। हाँ। नाव नाव टकरा। टकरा चुकी है। हाँ, नाव टकरा चुकी है तूफान से, अब तो मुर्शिद का ही सहारा है। हम्म। जामे रंगी में उनका अक्स जमाल। या शफक में कोई सितारा है। ठीक है, अब इसको भी सिंबॉलिकली बताया है कि जाम रंगी में उनका अक्स जमाल या शफक में कोई सितारा है। जाम ग्लास को बोलते हैं, भी डिस्कस हुआ। तो जाम रंगी क्या हुआ, कलरफुल ग्लास जिसमें कलरफुल वाइन है, में उनका अक्स जमाल। तो ये दो चीजों को कनेक्ट किया गया है, जो सिंबॉलिकली यूज किया है, जो रियलिटी है। तो जो कलरफुल जाम है, यानी कि अ, जाम सिंबॉलिकली ऐसे हमारे आत्मा के लिए बोला गया है कि उसके अंदर ही रूहानी स्वराज आती है। आत्मा बोलिए या मन बोलिए, जो भी। तो उसके अंदर क्या है, जाम रंगी में उनका अक्स जमाल। तो जब आत्मा अंदर की दुनिया में जाती है तो रंग देखती है अलग अलग तरीके के। तो उसमें उनका खूबसूरत नूरानी चेहरा दिखता है, जो महाजी बताते हैं कि नूरी स्वरूप तक पहुंचती है आत्मा। तो जामे रंगी में उनका अक्स जमा, यानी कि आत्मा जब अंदर बढ़ी, जो अंदर की दुनिया में, तो उनका नूरी स्वरूप दिखा। या शफक में कोई सितारा है, तो वो इतना खूबसूरत है। शफक किसको बोलते हैं? प्रकाश। नहीं, इसको हॉरिजन बोलते हैं या क्षितिज बोलते हैं। और वो वो टाइम या वो सीन जहाँ पे सनराइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो, तो लाल रंग का जैसे चमकता है वो। सनराइज या सनसेट, सनसेट में रेड होता है, सनराइज में से येलो सा होता है।
तो Dust. जहाँ कहते हैं धरती और ऑरेंज। आसमान मिलता है जहाँ पे, हाँ राइट। तो The या dust. शफक में कोई सितारा है, यानी कि सनसेट हो रहा है, दिन ढल रहा है और रात हो रही है। तो जो एक खूबसूरत कितना सीन मतलब उन्होंने पिक्चराइज किया है कि सनसेट हो रहा है और रात के सितारे चमकने जा रहे हैं। तो इतना खूबसूरत जो दृश्य है, तो उसको कंपेयर किया है जो उनका अक्स जमाल है, जो उनका नूरी स्वरूप है। एक सेकंड। स्काई को क्या बोलते हैं मन्ना जी? Sorry? स्काई को उर्दू में? Sky? हम्म, Sky को अर्श आई बोलते हैं, अर्श। 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 अर्श से फर्श तक, राइट। वुमेन। yeah, गुड, right. वेरी But there's गुड। another word. There's another से word very cool. Just a second. I'm trying to recall it. Uh, oh God. Just you are so smart When, to search no, on that no. term. Yeah, that is When you need a word, then you can't remember. That also happened. सचिन। As- स्काई को क्या कहते हैं? Asman, अर्श। हाँ, आसमान, स्काई जो भी बोले। Asman. आसमान भी आई थिंक उर्दू का ही वर्ड है। अच्छा। हम्म। अर्श से फर्श तक ये एक बात होती है। हम्म, फर्श से अर्श तक होता है, फर्श नीचे होता है, अर्श ऊपर ऊपर को होता है। बोलते हैं। तो आसमान बोल सकते हैं उसको। वो एक्चुअली ऊंचाई के लिए अर्श यूज होता है, अच्छा। हाइट्स के लिए। या फिर अम, एक I can't remember the word. फारसी में एक वर्ड कहते हैं जो इंग्लिश में भी यूज करते हैं हम लोग। फारसी में भी आसमान ही लिख के आ रहा है, तो आसमान ही होगा फिर। फलक भी लिख के आ रहा है एक। पलक। हम्म। पलक हो सकता है। हम्म। पलक ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो हाँ, यहाँ पे हमारी वही कंपेयर कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत स्वरूप है उनका, जो कि एक अब हम दुनिया का जो सबसे खूबसूरत तरीन सीन में से एक है, उससे कंपेयर किया है कि जो जो उनका नूरी स्वरूप है वो एक, जो अब जैसे इसको कंपेयर ऐसे भी किया है कि दिन ढलता है तभी हम भजन पे बैठते हैं, रात के समय भजन के लिए होता है, तो सितारे आ रहे हैं। तो आप देखिए बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया का पहले ही कितना कंपैरिजन किया गया है कि ऐसे महाराज जी फरमाते हैं कि अंदर में सितारे आते हैं, उसके बाद नूरी स्वरूप आता है। तो वही चीज़ है कि दुनिया में जब सनसेट होता है, अ, शफक आता है, सनसेट होता है, उसके बाद सितारे आते हैं। तो अब पिक्चर को इमेजिन करिए कि जामे रंगी में उनका अक्स जमाल, जा शफक Yes, में कोई सितारा है। ठीक है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना उस चीज को? right. Beautiful. जी। जी क्लियर है, फिर आगे बढ़े। मन खूबसूरत अंदर का समा है ना, जो अक्स से जमाल क्या है। हाँ, अक्स जमाल मतलब वही है उनका नूरी स्वरूप को अक्स जमाल बोला है। अक्स यानी होता है कि इमेज, और Yeah. जमाल यानी इमेज। कि खूबसूरती, ब्यूटी। ठीक है। नाव टकरा चुकी है तूफान से, हम्म। अब तो मुर्शिद का ही सहारा है। नाव टकरा चुकी है तूफान में, अब तो तूफान से, अब तो मुर्शिद का ही सहारा है। अब इसको दुनियावी अगर कॉन्सेप्ट से समझें तो दुनिया में हम लोग जो कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, जो भी प्रॉब्लम आई, तो वो हमारी नाव जो है, जो जिंदगी की नाव चल रही थी, वो तूफान से टकरा गई, तो उसमें उथल पुथल जिंदगी में बड़ी हलचल सी मच गई। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ध्यान बहुत ज्यादा भटक रहा है। तो वो सिचुएशन में भी
मुर्शिद का ही सहारा है, क्योंकि एक वही है जो हमको किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, दुनिया की प्रॉब्लम हो किसी तरह की, तो उन्हीं को हम याद करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो वही कह रहे कि अब जैसे कोई तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, दवाई लेंगे, ठीक होंगे, वो है, लेकिन उनका देख लिया, उनको देख लिया, उनका दर्शन हो गए, तो वो तो फिर दवाई से भी बेहतर दवाई है ना। तो दुनियावी कोई प्रॉब्लम हुई, नाव तो टकरा चुकी है तूफान से, अब तो मुर्शिद का ही सहारा है, एक ये मीनिंग है। और एक है कि जैसे कहते हैं ना कि दुनिया एक भवसागर है, इसमें से हमको पार जाना है, तो जो दुनिया के अप्स डाउन डाउन्स आते हैं, हम नाव में सफर कर रहे हैं भवसागर में, प्रॉब्लम सारी हैं, मन परेशान कर रहा है, या और अट्रैक्शन दुनिया की हो रही हैं, तो उसमें भी हमको गुरु ही वहां से निकालेगा, उन्हीं वही वही है जो हमको उस भवसागर से पार कराएंगे, और स्मूथली एकदम जिंदगी हमारी बीतेगी, अगर हम हर चीज में उनको याद रखें। प्रॉब्लम हुई है तो भी उनकी मर्जी है, अच्छा हो रहा है तो हम हम्बली उनको शुक्रिया करें, तो उस उन्हीं का सहारा है, मुर्शिद का सहारा है हर चीज में। कोई भी अप्स एंड डाउन जिंदगी में आ रहे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, हर चीज का सहारा मुर्शिद ही है। तो कि नाव टकरा चुकी है तूफान से, अब तो मुर्शिद का ही सहारा है। ठीक है। Hmm. जी। मन्ना जी आप पढ़ लें। मैं पढ़ूं? मन्ना जी है ना? Yeah, अच्छा, मन्ना जी। I'm here. इश्क अ, करना है मात खा जाना, इसमें जीता हुआ भी हारा है। हम्म। अपने दर्शन पे एक निगाहे करम, वो गमे जिंदगी का मारा है। ठीक है, अगले शेर में महाराज जी फरमा रहे हैं कि इश्क करना मात है खा मात जाना। खा जाना, इसमें जीता हुआ भी हारा है। तो इस टाइप से सिमिलर हम लोग सेंटेंस बहुत बार लाइफ में सुने होंगे, मूवीज में, गानों में, या और इधर उधर सुने होंगे। तो उसका मतलब यही है कि जब हम अपने मुर्शिद की तरफ पूरा समर्पण कर देते हैं, तो हमको वो मिल जाते हैं। तो एक तरीके से हमने अपना सब कुछ हार दिया, और उनको वो हमको हमारे हो गए, तो हमने जब जो उनको दिया वो सब भी हमारा हो गया, जो वो खुद भी हमारे हो गए। तो जीत तभी हुई जब हम हारे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि अब जैसे आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाएगी, तो उनको पा लेगी वो, तो वो उसकी जीत है, लेकिन उसने पहले खुद को खोया, अपने आप को मुर्शिद में अर्पण कर दिया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया, तभी पानी की बूंद जो समुद्र में मिल जाती है तो जीत जाती है, खुद को निछावर कर देती है, अपना उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो समुद्र बन जाती है। और ऐसे किरण है जो सूरज से निकलती है, उसमें मिल जाती है तो वो सूरज बन जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जो इश्क करना है मात खा जाना है, क्योंकि जब तक हम किसी से इश्क नहीं करेंगे, महाराज जी से प्यार नहीं करेंगे, तब तक समर्पित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि जो वो कह रहा है वही हम करें, उनके आसपास रहें, तो भी हम महाराज जी की बात मानेंगे। जब हम सही मायने में उनसे प्यार करेंगे, उनके शिष्य सही मायने में बनेंगे, तो जब उनसे इश्क होगा, तो वो जब उन जो चाहते हैं वैसा बनने की हम कोशिश करेंगे, तो जो पूर्ण समर्पण जिसको बोलते हैं, सरेंडर करना फुल तरीके से, अपना अ, तन मन धन तीनों पर्सपेक्टिव से, तो अभी
थोड़े दिन पहले सत्संग चल रहा था शायद दर्शन जी महाराज का बाग में ही। तो वो कह रहे थे कि तन से सेवा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, धन से वाले भी बहुत मिल जाते हैं, मन से सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो जो वो कर पाता है, जो तीनों तरफ से समर्पण कर पाता है, फिर वही उनको पाता है, क्योंकि उनको परमात्मा चाहते हैं कि आत्मा अकेली है, दुनिया लेके ना आए उनके पास। तो जो दुनिया को छोड़ के पूरा समर्पण करके उनके पास जाता है ना, फिर उन्हीं को वो मिलते हैं। और वो मिल गए तो हमने भले ही सब कुछ चीजें अपनी त्याग दी थी, बट सब कुछ उन्हीं का ही है, वो मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो हार के भी ऐसे जीतना जिसको बोलते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ शेर में समझाया जा रहा है। ठीक है, तो जो जीता हुआ है इसमें जीता हुआ भी हारा है, यानी कि वो पहले हार गया उसके बाद जीता। ठीक है। Right. अगला शेर है कि अपने दर्शन पे एक निगाहे करम, वो गमे जिंदगी का मारा है। सिंपल शेर है कि अ, जो ऊपर अभी पिछले शेर में भी ये बात आई थी कि जो जिंदगी के गम हैं, किसी भी तरीके के हों, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ठीक है, वो सारे गम हैं। तो वो गम से मारा हुआ है, गम का सताया हुआ है, परेशान है, पीड़ित है, दो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वो परेशान है। तो अपने दर्शन पे एक निगाहे करम, अपने मुर्शिद से कह रहे हैं कि मुझ पर एक निगाहे करम कर दीजिए। मतलब आप एक बार हमको एक प्यार भरी निगाह से देख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो गमे जिंदगी, जो जिंदगी के गम है हमारे, वो सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि उन उनको देखने से जो एक आत्मा को अंदर से खुशी मिलती है, तो बाहर के जो गम होते हैं सारे ओवरशैडो हो जाते हैं। क्योंकि जो अंदर से खुश है इंसान, वो बाहर से भी खुश है, जो अंदर से दुखी है वो बाहर से भी दुखी है। तो अब बाहर कितनी भी परेशानी हो, हम सबने एक्सपीरियंस किया है ये, कि महाराज जी नजदीक से गुजर गए या उन्होंने देख लिया, बात हो गई, तो सारे गम एकदम से भूल जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी जब आए थे यहाँ पे, और एकदम खुशी होती है। तो वही चीज हमारा जी फरमा रहे हैं। ठीक है, Hmm. तो गजल हो गई है समाप्त। टाइम बहुत बचा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें पूरी गजल में किसी को कोई डाउट है तो पहले बता दे, नहीं तो फिर नेक्स्ट गजल की ओर रुख करते हैं। ये इसके शफक का मीनिंग, ये सनसेट या सनराइज क्या है? हॉरिजन बोलते हैं इसको, क्षितिज बोलते हैं हिंदी में। जहाँ The कहते हैं कि धरती और आकाश मिलती है एक पॉइंट पे, जैसे सनसेट हो रहा है तो सूरज डूबता है, तो वहां पे धरती और आकाश मिलती नजर आती हैं, उसको शफक बोलते हैं। सर ने तो मतलब ये रेड कलर। हाँ, वो रेड that कलर ही बन जाता है ना, एक जो मतलब ऐसा हो रहा होता है, एक ऊपर सा कर्व सा बनता है, नीचे कर्व सा बन रहा हो, लिखता है कि वो सूरज ढल रहा है नीचे, तो वो जो रेड ऑरेंज can जो भी कलर का बनता है। can I say something? हाँ जी। Horizon is still where you can see, right? In the sea or wherever, where the sky and the earth meet. That's the horizon. But shafaq is like dusk. Dusk is when the day is ending and the night is coming. That period of time when the both are there, that's dusk and that's shafaq, I think. Okay. हम्म। और एक का डिक्शनरी शफक, कंफर्म कर लो। तो देख रहा हूँ मैं। देख लो बेटा। नेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है आज फोन में। अच्छा। Rekta says Shafaq is evening twilight, colors of the sky between sunset and nightfall, redness in the horizon at sunset, redness of cheeks or lips also, affection and kindness. ये शफक है हम्म। according to Rekta. देखो, दोनों सेम ही चीज है ना फिर, जो जहाँ मतलब देखो जो उसमें मिल उसमें रही ना है वो वही रेडनेस है की कि। जरूरत नहीं है, हाँ। क्षितिज में रेडनेस की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्षितिज में जहाँ जमीन और आसमान मिलते हैं, दैट इज हम्म। कॉल्ड क्षितिज, हिंदी में जो Yeah, कहते हैं। हम्म। ठीक it है, says that it's the redness. इन एनी टाइम, इन एनी टाइम। हाँ, but this लेकिन is शपथ red. वाला में रेडनेस की जरूरत है, इवनिंग की बात हो रही। Yeah, this is what it's saying.
It's the redness in the horizon. Horizon is where the sky and the earth meet. That's there. That is what horizon is. Horizon at sunset. So it's the redness in the horizon at sunset. That's what shafaq is. राइट। तो वो जो ब्यूटी है उस सीन में, वो उसी को शफक Mm, काइंड ऑफ बोलते हैं। right. That's the dusk. It's beautiful, right? या और महाराज जी कहते हैं ना कि वो हर शाम अगर देखने वाला हो तो वो अलग दिखता भी है। एक बिल्कुल। सत्संग में महाराज जी एक्सप्लेन कर रहे थे। हम्म। Mm, बट हमारी आंखें तो सिर्फ रेड और ये चूज कर लेती है और देख ले, पर जब हम भी ध्यान से देखते हैं तो वो अलग दिखता है। राइट। हाँ। और नेक्स्ट कोई क्या हम जा रहे हैं? अच्छा हम्म, ओके, सॉरी। हाँ, कुछ डिस्कशन में कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। और फिर नेक्स्ट गजल का बता दीजिए कौन सा नेक्स्ट स्टार्ट करनी है। मन्ना next जी one. बताएं। सहबाए जमना सागरे सागर शहाना चाहिए। आना चाहिए. This is the one. मेरे लिए खलूस का पैमाना चाहिए. हम्म, सचिन ये जो मौजे नूर है उसमें तुम क्या बताओगे? पता नहीं। और क्यों हमने पढ़ी लास्ट भी ईयर नहीं है वो। लास्ट ईयर वो नहीं हुआ था? हमारे डिप्लोमा में सिर्फ मदन नूर की पढ़ाई गई थी, और एडवांस में जाजा नूर मोस्टली थी। So we are doing another book. सिलेबस में है एक्चुअली मल्टीपल बुक्स। तो अच्छा। सर इज ट्राइंग टू कवर, मतलब जैसे आई थिंक क्लास में हमने बोला भी था, जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है। तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, बैक एंड टीम, थोड़ा उसको सॉर्ट आउट करने की, सिस्टमेटिक, थोड़ा इजी भी रहे और कंफ्यूजन कम रहे। हालांकि वो हमको टफ इसलिए लग रही है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वो सब गजलें पढ़ रहे Yeah. हैं, पहले कभी Hmm. सुनी नहीं है। वैसे वो है इजी, बहुत सिंपल है वो। अब आज वो वाला बताया तो नूर और के। सिंपल है, आज वाला मैंने पढ़ा हाँ, तो वो तो आज काफी वाला। अच्छा है। हाँ काफी अच्छा है। वो तो मतलब स्पिरिचुअल भी है, ऐसा कुछ बाहर का टॉपिक नहीं है। तो उसमें मजा आएगा आई थिंक, बट वो हमने पढ़ी नहीं वो गजल। Oh, next time I go to India, I'll buy the Moje Noor हम्म। because it's nice to have a book, right? एग्जैक्टली। आई हैव परचेज दिस टाइम। I like to have a book in my hand. दिस आई Yes. हैव ब्रॉट दिस टाइम। Oh, how nice. I wish somebody could send it to me, but no, don't worry. I'll get it the next time I go. इट इज अवेलेबल ऑन रेक्टा डिक्शनरी इन द रेक्टा, सॉरी रेक्टा, ऑन रेक्टा। Rekta. Ah. हाँ हाँ Yeah, इट but इज अवेलेबल। it's not the same reading online. Um, I need a book in my hand. I like आई I लाइक like दैट। यस I like the smell of the books. स्मेल ऑफ द बुक। ओह सो गुड। I like it. गजल का स्टार्टिंग का पहला मिसरा क्या है? सागरे जम। Uh, सहबाए जब। सहबा सहबाज। सहबाए सहबाई जम अभी मुझे नहीं ना मिल रहा। सागरे शहाना चाहिए. पेज सहबाए नंबर जम ना बताना। सागरे शहाना चाहिए, मेरे लिए खुलूस का पैमाना चाहिए। उसका पैमाना चाहिए. पेज नंबर बताना सचिन। हाँ, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। मैं सागरे जम ढूंढ रहा था, वही मिला नहीं। 189। Page 189. सबके पास बुक है तो फोटो ना भेजें फिर ग्रुप पे, या फोटो भेजें? सबके No, पास तो नहीं होगा। चलो मैं भेज देता हूँ, तीन हाँ शेयर ये रीडिंग करके इसको तो। चलो।
179, 189, सॉरी। 189. 89। Oops. ग्रुप पे भेज दिए फोटो। कोई रीड कर दिए तीनों शेर। कहाँ पर आई? अभी आई नहीं। सहबाए जम ना सागरे में शहाना चाहिए, मेरे लिए खुलूस का पैमाना चाहिए। आसान आसान है शम्मे शम्मों के शम्मा दैरो हरम से शम ताल्लुकात। दैरो खरम से ताल्लुकात, अम, लेकिन दिलों में जज्बाए परवाना चाहिए। हम्म। थर्ड भी पढ़ दीजिए, हर लफ्ज। आ, हर लफ्ज पर मिलेगी अम, सजाए सजाए सली सलीबुदार। सलीबोदार, अम, सच सच सच्चे क्या व्हाट सच सच बोलने बोलने को। सच सच बोलने को बोलने को हिम्मत मर्दाना चाहिए। हिम्मत मर्दाना चाहिए। आई कैन रीड माई ओन हैंड राइटिंग, इमेजिन। हम्म। स्वाद काफी आ रहा है इस गजल में। स्वाद की प्रैक्टिस हो रही है लग रहा है इसमें। इस फारसी की जो बुक आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेवल वन में, उसमें जिस लेटर पढ़ाया जाएगा फिर उसका एक पैराग्राफ होता है, इसमें उस लेटर मल्टीपल टाइम्स होता है, वैसा ही लग रहा है। और मैं आज पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था सबर, तो उसमें भी देखे थे कि ये स्वाद ही आया था। हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत पहला शेर है कि सबाए जम न सागरे शहाना चाहिए, मेरे लिए खलूस का पैमाना चाहिए। तो महाजी फरमा रहे हैं कि जो जम पता है हमको क्या होता है, सहबा पता है क्या होता है? Sahara is desert. सहबा इज वाइन। Ay, sorry, Seva. I thought Sahara. हम्म। तो सहबाए जम जम, वही जामे जमशेद जो है जिसके जिक्र जिक्र पहले हो चुका है। तो सहबाए जम ना सागरे शहाना चाहिए, शहाना किसको बोलते हैं? No, I don't know. लग्जूरियस लाइफ। हाँ, आप कह सकते हैं शाही। शाही जो जाऊं। हाँ मतलब आई थिंक सर ने
बोला होगा वर्ल्ड कप के जैसे ट्रॉफी हाँ, मिलती है वैसा यही कुछ, बोला। हाँ। हाँ, तो मतलब वही है कि कोई महाराज जी फरमा रहे हैं कि मुझको जो जामे जमशेद है, इस सेम चीज पर अभी सैटरडे या संडे को सत्संग चल रहा था दर्शन सिंह महाराज जी का, वो यही बता रहे थे कि जो जामे जमशेद था, उसमें दुनिया की जो भी चीज जहां हो रही है वो उसको दिख सकती थी, लेकिन जो हमारा अंदर का जो अ, दुनिया है, जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर हम इस दुनिया का उस दुनिया दोनों दुनिया का देख सकते हैं। तो ये फर्क है दोनों में, ये खासियत है इस शरीर की, जिसको हरि मंदिर कहते हैं, और जो जामे जमशेद था वो खाली इस दुनिया तक का था। तो इसलिए वही फरमा रहे हैं कि जो जवाए जम है और जो सागरे शहाना है वो मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे जो जामे जमशेद था जिसमें दुनिया की जो चीज जहाँ हो रही है वो दिख सकती थी, मुझे ना वो चाहिए, ना सागर शहाना चाहिए, ना मुझे कोई ऐसा कप चाहिए जो बहुत एक लग्जीरियस मतलब वाइन से सिंबॉलिकली बोला गया है स्पिरिचुअल वे में, कि कह सकते हैं कि वीआईपी चेयर होती है ना मुझे वहां बैठना है, जो शाहाना लाइफ, जो लग्जरियस लाइफ जो बोला, तो ना वो चाहिए, Quality. ना मुझे जामे जमशेद चाहिए। मेरे लिए खलूस का पैमाना चाहिए, मुझे ऐसा पैमाना चाहिए, वो स्पिरिचुअल वाइन चाहिए जो खलूस हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ कि महाराज जी फरमा रहे हैं कि जो एक ईमानदार, एक लॉयल, जिसको बोलते Loyal. हैं वो, अच्छी श्रद्धा। हाँ, मतलब अपने मुर्शिद से सच्चा प्यार होना चाहिए मेरे को। मुझे ना ऐसी कोई लाइफ चाहिए कि मुझे जो कुछ दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया, या कुछ रिद्धियां सिद्धियां मिल गई, जो शहबाज जम जैसे बोल रहे हैं कि जो देख सकते हैं कहीं क्या हो रहा है, तो उस लेवल तक नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को वो लेवल चाहिए कि मैं आपसे हमेशा एक लॉयल इश्क कर सकूं, कि कुछ भी मुझे मिल जाए, कुछ भी छीन जाए, बट मेरा जो आपके प्रति डिवोशन है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा जैसा आप चाहते हो वैसा ही रहे, लॉयल रहे, हमेशा आपके There. प्रति हम हमेशा Sincerity. समर्पित रहे, सिंसियरिटी, राइट। तो यही शेयर का मतलब है। क्लियर है, आगे बढ़े। Right. Yes. आशा है शम में दैरो हरम से ताल्लुकात, लेकिन दिलों में जज्बा परवाना चाहिए। कितना सिंपल शेयर है, कितना बढ़िया टॉपिक है, कि अ, जो मंदिर और मस्जिद है, उसके उसकी जो क्षमा है, मतलब इसको भी सिंबॉलिकली बोला गया है कि जो हर धर्म की जो अंदरूनी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो सेम है सारा, तो उससे ताल्लुकात करना बहुत आसान है, मतलब कि उससे वाकफियत करना, उसको उसको समझना, उसके प्रति फिर जो भाव है वह वो आना बहुत आसान है। लेकिन दिलों में जज्बा परवाना चाहिए, मतलब कि जो परवाना का जज्बा होता है शम्मा में जल जाने का, कि उसको Hmm. जानना है उसके बारे में, तो उसमें वो जज्ब हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम जो हमारे पैरो हरम है, जो मस्जिद है या मंदिर है, जो भी हमारे रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी जो भी है, तो उससे हमें ताल्लुकात रखना है, उसकी जो नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी टीचिंग्स हैं, उससे आ, वो हमको अपने अंदर ढालना या उसके प्रति हम नॉलेज गेन करना बहुत आसान है। लेकिन जो परवाना का जज्बा था कि मुझे उसमें जज्ब हो जाना है, घुस जाना है, जो चीज़ मुझको जानना है। अब अगर हम जैसे कोई भी धर्म है उसके ऊपर हिस्से को ही देखेंगे, तो जो असली पर्पस है वो हमें समझ नहीं आएगा। तो जो हम ताल्लुकात चाह रहे हैं, जो कनेक्शन चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हर धर्म की हैं, तो पहले हमें उसमें डूबना पड़ेगा, उसकी एक एक चीज को पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो असलियत में किस चीज का क्या मकसद है। हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, क्या सिंबॉलिक मतलब है उसका, जब वो समझ में आएगा। जो हम दिया जलाते हैं या चर्च में कैंडल जलाते हैं, तो उनका सबका जो कनेक्शन है वो हम तो समझ पाएंगे सारा सेम है, क्योंकि उसका सिंबॉलिक जो रियल स्पिरिचुअल साउंड और लाइट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वही हैं वो सब, हर धर्म में वही चीज बताई गई है। तो वो हम तब जान पाएंगे जब हम उसमें डूब जाएंगे, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, खाली ऊपर ऊपर देख के नहीं मानने लगेंगे। ठीक है। Mm-hmm. जैसे कृपा सिंह, मैं सत्संग में एक बार एक सुना था मैंने, स्टोरी बता रहे थे कि किसी
प्रीस्ट से या किसी से पूछा था कि चर्च में बेल क्यों बजाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाते हैं। तो उनका वही नॉलेज है ऊपरली, उनको नहीं इतना नॉलेज है कि वो क्या, उसका क्या रिप्रेजेंटेटिव किस चीज का है, वो क्या सिंबल, वो इनर साउंड के सिंबल रखे गए हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बता रहे हैं। ठीक है। Right. Mm-hmm. हर लफ्ज पर मिलेगी सजाए सलीबो दार, सच बोलने को हिम्मत मर्दाना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हम लोग दुनिया में जब जीते हैं, तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि हमको लगता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो सच बोलेंगे तो फंस जाएंगे या कुछ बुरे परिणाम को भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, महाराज जी का कोट लिखा हुआ था कि आप सच बोलिए, आपको उसके परिणाम से भुगतने की शक्ति परमात्मा देते हैं। तो सही सही। वही चीज है कि आप सच बोलोगे ना तो आपको सलीबोदार मिलेगा। सलीबोदार किसको बोलते हैं? Uh, where they hang the हाँ, person. राइट। तो सलीब जैसे जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस वाला, उसको बोलते हैं। और दार बोलते हैं फांसी, जिस पे लटकाया जाता है उसको। Hmm. ठीक है, मतलब हैंग किया जाता है। तो मतलब कि कितना खतरनाक लेवल का बताया गया कि परिणाम होंगे सच बोलने पे। जब हर लफ्ज पर मिलेगी, हर सच जो बोलेंगे उस पे मिलेगी सजाए सलीबोदार, क्योंकि दुनिया झूठ की है, काल की दुनिया है, तो झूठ चलता है, झूठ बिकता है। तो आप किसी की तारीफ करोगे, जिससे आपको काम है, झूठ बोलोगे तो आपको मदद मिलेगी वहां से। हम लोग ये सब सोचते हैं, या कुछ लग रहा है कि भाई उस गलत काम करके हमारा काम बन जाएगा, तो वो सब झूठ और जो खराब चीजें हैं, तो वो ही हर कोई करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें परिणाम बड़े बुरे होंगे, हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं। जो जिसके लिए हम मतलब मेहनत कर रहे थे वो गलत तरीके से ही मिलेगा, सही तरीके से सच बोलने से नहीं मिलेगा। तो सच बोलने को हिम्मत मर्दाना चाहिए, यानी कि जो सच का रास्ता जो है, सच का रास्ता, सच पे चलने के लिए जो हिम्मत, एक मतलब बहुत एक रिजिड हिम्मत चाहिए कि जो जितने भी बुरे कामों के परिणाम होंगे, जैसे हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, कोई और झूठ बोल के हमसे आगे निकल जाएगा, किसी का प्रमोशन हो जाएगा, तो वो सब चीजें हमको भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन वो जो सहता है ना, वो जो ताकत है, वो ताकत होगी, तभी वो बंदा सच बोल पाएगा। कि सच बोलने को हिम्मत मर्दाना चाहिए, यानी कि वो ताकत चाहिए। क्योंकि झूठ बोलेंगे तो हमें लगता है दुनियावी लेवल पे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन सच बोलेंगे तो हमको सलीबोदार ही मिलेगा, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। जैसे आ, मतलब कोई चोर है मान लीजिए वो, या कोई किसने क्राइम किया हुआ है, उससे जज पूछता है कि भाई तुमने क्राइम किया, तो बोलेगा हाँ किया है, वो बोलेगा उस पर फांसी मिल जाएगी या कोई सजा मिल जाएगी। तो वो झूठ बोलेगा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, बचने की कोशिश करेगा। तो जो हिम्मत जिसके अंदर है कि भाई हाँ मैंने किया जैसे, तो उसको फांसी मिल जाएगी। तो वो हिम्मत चाहिए कि भाई सच के रास्ते पे चलने की हिम्मत। अब बाकी महाराज जी ने तो फरमाया कि अब जो परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा आपको देते हैं। तो महाराज जी ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें भले कितने भी प्रॉब्लम्स दुनिया में आए, हमें जो सच का रास्ता है उसी पे चलना है, क्योंकि वही स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी है। जो सच का रास्ता है, हक का रास्ता है, उसी पे चलना है हमको। ठीक है। Very nice. ओके। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है कुछ तो?